देखो भाई, 10th क्लास का जो है ना हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, वो भी आर डी शर्मा में से। और सब कुछ मैंने बता दिया, आपको क्वेश्चन से समझ में आना है भाई। तो इसमें मेन जो ना स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट पढ़ो। अगर आप स्टेटमेंट पढ़ के फिगर बना पा रहे हो तो आसान है, वरना देखो मुश्किल है भाई। और मैंने आपको जो है ना क्वेश्चन नंबर शायद कहाँ तक कर लिए हमने भाई, 12 तक हमने कर लिए। देखो जो 13 है वो तुमने करना भाई, बिल्कुल सेम टू सेम है। अब तुम पढ़ो क्वेश्चन नंबर 14 भाई, पढ़ना एक बार 14। तो 14 में लिखा हुआ भाई, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द सेम लेवल एज फुट ऑफ द टावर 30 डिग्री। भाई कोई टावर है, ये मान ले कोई टावर है, और जो टावर है ना आपका, टावर के द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट, कोई पॉइंट है, कहां पर वो पॉइंट, ऑन द सेम लेवल एज द फुट ऑफ द टावर। ये टावर का फुट है भाई, और ये टावर के फुट के लेवल हो गया। ये जो है ना टावर के फुट का कौन है मेरा भाई, लेवल है। तो कोई टावर है, टावर का जो फुट है ना उसके लेवल पे, उसके लेवल पे कोई पॉइंट है भाई, उस पॉइंट से जो है ना एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन टावर का कौन है वो 30 है भाई। तो टावर के टॉप को उस पॉइंट से मिलाओगे तो ये आपका कौन है भाई 30 है। उसके बाद ऑन एडवांस 150 मीटर टुवर्ड द फुट ऑफ द टावर, अगर आप टावर के फुट की तरफ 150 मीटर मूव करते हो, मतलब यहां तक 150 मीटर हो गया, मान ली यहां से यहां तक क्या हो गया 150 मीटर हो गया। तो अगर आप उस पॉइंट से टावर के फुट की टुवर्ड 150 मीटर जाते हो ना, तो एंगल ऑफ एलिवेशन टावर के टॉप का कौन हो जाए भाई 60 का बन जाए। उसके बाद और हमने शो करना है कि टावर की जो हाइट है ना वो 129.9 मीटर है। तो सीधी सी बात एक बार तो माननी पड़ेगी, और फिर हमने प्रूव करना है कि टावर की जो हाइट है वो कौन है मेरी, वो 129.9 मीटर हमने प्रूव करनी है। तो नाम दो भाई ए, इसको बी, सी, इसको नाम दोगे डी भाई। तो लिखोगे लेट ए डी इक्वल टू एच बी द हाइट ऑफ द टावर भाई। एक सी डी आपको माननी पड़ेगी, एंड लेट सी डी इक्वल टू एक्स हमने मान ली। फिर वही बात कि इसमें आपकी दो क्या बनेंगी, राइट एंगल ट्रायंगल। देखो दो कौन कौन सी हैं, एक तो ए बी डी है ना, और एक ए सी डी है। तो करो यूज ए बी डी और ए सी डी को करो यूज, एक बार करना यूज भाई। पहले ए सी डी कर लो, इन राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सी भाई ए सी डी, करो यूज ए सी डी। तो ये अपॉन ये करोगे करना एच अपॉन एक्स, ऐसा ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी कर लिया। अब एच अपॉन एक्स एंगल के सामने परपेंडिकुलर, ये बेस तो टेंजेंट बन गया, यानी टेंजेंट 60 बनेगा। तो एच अपॉन एक्स टेन 60 कौन होता है √3 भाई, क्रॉस मल्टीप्लाइंग, यानी एच इक्वल टू एक्स √3। इसको नाम दे इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद और राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी बनी हुई इसमें, और आपकी बनी हुई है ए बी डी इन राइट एंगल ट्रायंगल में, कौन सी ए बी और डी है ना। देखो ए बी डी में क्या बनेगा, एच अपॉन ये पूरी, एच अपॉन ये पूरी, देखो एक्स प्लस 150 है, एक्स प्लस 150 इज इक्वल टू कौन, टेंजेंट 30 भाई। देखो क्या बनेगा h अपॉन एक्स प्लस 150, और tan 30 क्या होता है, tan 30 मेरा होता है 1/√3 होता है भाई।
अब क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो √3h इज इक्वल टू x प्लस 150 हो गया। अब देखो h की वैल्यू हमने बतानी है, तो x की करोगे पुट और x की वैल्यू यहां तक करो। अरे वो ये कहोगे प्रूव करो टावर की जो हाइट है 129 पॉइंट जो लिखा हुआ है, अब की बार आंसर साथ में है ना, तो मिलाना जरूरी है। यानी आपको टावर की हाइट बतानी है, तो आपको x की करनी पड़ेगी वैल्यू पुट, x की यहां तक कर दो पुट। तो पुट दी वैल्यू ऑफ x कहां तक फ्रॉम इक्वेशन 1। तो x की वैल्यू कौन है, x की वैल्यू बनेगी h अपॉन √3, यहां लिखो h अपॉन √3। तो √3h इज इक्वल टू, जहां x है वहां क्या लिखोगे h अपॉन √3 प्लस 150। अब इसको सोल्व करो, h आ जाएगा। देखो सोल्व कैसे करोगे, एलसीएम लोगे, यहाँ ले एलसीएम भाई, √3 बनेगा। तो √3h इज इक्वल टू, एलसीएम हो गया √3 कट गया तो h प्लस √3 और 150 की मल्टीप्लाई, यानी 150 √3 बन जाएगा। यहां करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, √3 इंटू √3 तो 3 होता है, यानी आपका बढ़ेगा 3h इक्वल टू h प्लस 150 √3 भाई। अब h वाले एक तरफ बाकी एक तरफ ले आओ, h को इस साइड, 3h मत h गया 2h, तो 2h इक्वल टू 150 √3 भाई, 2 से कैंसिल तो 75, तो h इक्वल टू कौन 75 √3 आंसर आ गया। और अब के बार आंसर साथ में है कि आपने जो हाइट है ना वो 129 पॉइंट वो जो लिखा वो प्रूव करनी है, यानी जब आंसर साथ में है ना तो मिलाना जरूरी है, यानी आपको √3 की वैल्यू करनी पड़ेगी पुट, करो √3 की वैल्यू पुट। तो 75 इंटू √3 की वैल्यू होती है 1.732, यानी आप इसके करो मल्टीप्लाई, यानी आप 1.732 और 75 के करोगे मल्टीप्लाई। जो मल्टीप्लाई है ना वो आप पॉइंट को भूल के कर लो, पॉइंट को भूल के मल्टीप्लाई आप करो, फिर पॉइंट क्या पास लगेगी 1 2 और 3, 1 2 और 3। अगर मान लो यहाँ पर भी पॉइंट होती तो फिर 1 2 3 4 के बाद लगती, यानी आप पॉइंट तक पहले जो भी डिजिट है ना वो गिन लो, उतने के बाद लगेगी। यानी आप 1732 की 1732 इंटू में कौन 75, तो ये आपके मल्टीप्लाई आ गई भाई 129 900, ये आ गई आपकी मल्टीप्लाई। अब पॉइंट लगेगी 1 2 और 3, 1 2 और 3, यानी यहां लगेगी। और हमने एक बेस पर रखा है पॉइंट के बाद जीरो लिखे ना लिखे बराबर बात हो, जीरो तो आप हटा दो, तो ये हो गया 129.9, वही हमने प्रूव करना है। तो कहो क्या था भाई, कोई टावर है, ये मान लिया टावर आपका, टावर का जो फुट है ना उस फुट के लेवल, ये फुट का पूरा लेवल ही है, यानी ग्राउंड के ऊपर 2 पॉइंट है जिनसे टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन ये दिया हुआ है, वो जो 2 पॉइंट है ना उनके बीच में डिस्टेंस 150 है, और आपने जो टावर की हाइट है वो ये प्रूव करनी है। तो वही दो आपकी क्या बनने वाले राइट एंगल ट्रायंगल, उनको सोल्व करें तो h की वैल्यू आ गई। सारे सेम है भाई, बस यही चीज है कि जो स्टेटमेंट है ना उसको थोड़ा थोड़ा चेंज करके दे रखे हैं। कई बार उसका नाम रखे पावर ओरिजेंटल प्लेन, कई बार उसका नाम ग्राउंड रख दे, कई बार फुट का लेवल ओरिजेंटल प्लेन और ग्राउंड एक ही बात है। और देखो भाई आगे वाला पढ़ना। अब तुम पढ़ो, ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 14।
अब तुम पढ़ो 15 भाई, ऐसा ऐसा हमने कर लिया, बिल्कुल सेम है सारे। देखो 15 में क्या कहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन किसका, ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम ए पॉइंट इन ए ओरिजेंटल प्लेन थ्रू द फुट ऑफ द टावर। सारा कुछ वही है भाई, कोई टावर है, ये टावर का फुट हो गया, ये ओरिजेंटल प्लेन है जो टावर के फुट में से थ्रो करे हैं, ये टावर का फुट, ये ओरिजेंटल प्लेन जो कि टावर के फुट में से थ्रो करता है। उसके बाद इसमें लिखा हुआ भाई, क्वेश्चन नंबर कौन सा मेरा, ये 15 है ना। तो इसके बाद कहा है कि जो ओरिजेंटल प्लेन है ना, इस ओरिजेंटल प्लेन के ऊपर कोई पॉइंट है जिससे टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कौन है मेरा भाई, 32 है। कौन एंगल ऑफ एलिवेशन 32 दिया हुआ है। उसके बाद का भाई व्हेन द ऑब्जर्व्ड मूव टुवर्ड द टावर, इस पॉइंट से टुवर्ड द टावर, टावर के टुवर्ड मूव करो, टावर की तरफ आप मूव करते हो ना, और कितना मूव करना आपने मूव करना भाई 100 मीटर। 100 मीटर मान लो यहां तक आपकी 100 मीटर बन गई, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कौन हो जाए आपका भाई 63 बन जाए। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन कौन है मेरा भाई 63 बन जाए। और आपने बताना क्या है, एक तो हाइट ऑफ द टावर, एक तो टावर की हाइट आपने बतानी है, और साथ में को है एंड द डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट पोजीशन फ्रॉम द टावर। एक आपने टावर की जो फर्स्ट पोजीशन है ना, इस फर्स्ट पोजीशन से टावर की डिस्टेंस आपने पूरी बतानी है। एक तो डिस्टेंस आपने ये बतानी है, और एक ये आप ये मानो ये निकाल के प्लस में 100 तो पूरी आ जाएगी। और एक आपने टावर की क्या बतानी है, हाइट, ये h ये x। तो कोई टावर है भाई, ये आपका ओरिजेंटल प्लेन हो गया। तो ओरिजेंटल प्लेन पर कोई पॉइंट है, उस पॉइंट से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन ये है। फिर आप उस पॉइंट से टावर के टुवर्ड यानी टावर के निकट आप जाओ, कितना 100 मीटर, मान लो यहां से यहां तक 100 मीटर हो गया। उस पॉइंट से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन ये दिया हुआ है। एक तो आपको टावर की बतानी है हाइट, एक आपको टावर की पहली पोजीशन से डिस्टेंस भी बतानी है। तो नाम दो भाई, ए, ये बी, ये सी, और ये लिख अब की बार आप भी लेना। जैसे लिखोगे लेट ए डी इज इक्वल टू एच बी द हाइट ऑफ द टावर भाई, एंड लेट सी डी इज इक्वल टू एक्स हमने मान ली। अब इसमें भी वही दो राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगी, दो कौन सी, ए सी डी और ए बी डी। तो पहले आप लो इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी भाई, पहले आप ए सी डी लो। देखो ए सी डी में क्या बनेगा, एच अपॉन एक्स करोगे, एच अपॉन एक्स। अब देखो एंगल के सामने परपेंडिकुलर और अपॉन में ये बेस, तो टेंजेंट होगा, टेंजेंट 63। अब की बार आप ये अपॉन ये नहीं कर सकते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट में जो टेंजेंट 63 है ना, देखो 63 टेबल में तो होता नहीं, यानी आपको इसकी वैल्यू नहीं पता, पर स्टेटमेंट में जो टेंजेंट 63 है ना, इसकी वैल्यू गिवन है। अब मान लिया आप ये अपॉन ये कर लो, वो तो फिर आपका कोट बनेगा, और कोट 63 हमने पता ही नहीं, तो आपको इसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। आपको ये साइड अपॉन ये साइड ही करनी पड़ेगी, क्योंकि एंगल के सामने परपेंडिकुलर, ये मेरा बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेंजेंट, क्योंकि टेंजेंट 63 की गिवन है वैल्यू। क्या गिवन है भाई, करो पुट अप। तो टेंजेंट 63 की कौन दी हुई है, 1 पॉइंट, तो h अपॉन x इज इक्वल टू 1.9626 है भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो h इक्वल टू कौन आ गया 1.9626h,
इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 1। अब एक और ट्रायंगल अपनी देखो, ये ट्रायंगल कौन सी है, ये बड़े वाली बनेगी, ABD बनेगी इन राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सी भाई, ABD। देखो ABD में क्या हुआ, H अपॉन ये पूरी लिखोगे यानी H अपॉन x प्लस 100 इज इक्वल टू, तो वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेंजेंट होगा और एंगल में 32, टेंजेंट 32। अब इसकी वैल्यू गिवन स्टेटमेंट में h अपॉन x प्लस 100 इज इक्वल टू टेंजेंट 32। टेन 32 की वैल्यू दी हुई है भाई 0.6248, 0.6248 है भाई। क्रॉस मल्टीप्लाई तो h इक्वल टू, एक बार तो x इंटू ये हो जाएगा, एक बार तो 0.6248x प्लस एक बार 100 की रिस्क मल्टीप्लाई, तो 100 की रिस्क मल्टीप्लाई क्या बनेगी 62.48। अरे यो 6248 बाई में कौन लिखा हुआ 10,000 और इनटू में फिर जब जाओगा 100 तो दो जीरो तो आपकी कैंसिल हो जाएंगी, यानी 6248 बाई में 100 रह जाएगा और जब आप दोबारा लगाओगे पॉइंट तो 62.48 ये बन जाएगा। अब हमने h की वैल्यू बतानी है तो पहले आप h ही निकाल लो या फिर h की करके ना पुट x निकाल लो, x की बतानी है और h की भी बतानी है तो कर देना पुट, एक बार h की करो पुट यहाँ, तो पुट दी वैल्यू ऑफ h फ्रॉम इक्वेशन 1 करना पुट एक बार भाई। तो h की वैल्यू कौन है, h की वैल्यू 1.9626x इज इक्वल टू 0.6248x प्लस 62.48, ये मेरी भाई। अब x वाले एक तरफ और बाकी एक तरफ और साथ में x कॉमन भी लोगे, x कॉमन भाई अंदर बचेगा 1.9626 माइनस में 0.6248 इज इक्वल टू कौन है भाई 62.48। अब करो माइनस, देखो क्या बचेगा 1.9626 में से क्या माइनस करना है 0.6248, तो आपका बनेगा 8, 11 में से 4 गया 7 भाई और 5 में से 2 गया 3, 9 में से 6 गया 3 और 1, यानी आपका बनेगा x इंटू 1.3378 इज इक्वल टू 62.48। अब x की बतानी है वैल्यू तो करो डिवाइड, तो x इक्वल टू कौन होगा, x इक्वल टू होगा ये डिवाइड में आ जाएगा 1.3378। अब करने के बाद डिवाइड क्या बनेगा, हटा लो ये पॉइंट एक बार तो डिवाइड में कौन है 100, तो ये आपका बनेगा 6248 डिवाइड में 100 और नीचे कौन है हटाओ इसके भी पॉइंट 13378, तो डिवाइड में 10,000 ऊपर चला जाएगा अपना 10,000 कहां पर ऊपर, 2 जीरो कैंसिल होगी। अब इसकी 100 की मल्टीप्लाई यानी 6248 2 जीरो डिवाइड में कौन 13378। अब इसको करो डिवाइड तो 624 और 800 है ना 624800 डिवाइड में कौन 13378, तो ये आपका बनेगा भाई 46
46.7, आगे भी डिजिट है, 0 1 छोड़ दिए, यानी x की वैल्यू कौन आ गई 46.7। पर हमने x नहीं, हमने तो टावर की जो फर्स्ट पोजीशन है ना उसे क्या चाहिए डिस्टेंस। तो लिखोगे पेपर में देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ द टावर फ्रॉम द फर्स्ट पोजीशन। तो साथ में क्या ऐड हो जाएगा 100, यानी 100 प्लस में ये बनेगी, करने इसमें ऐड 100 एक बार, तो 146.7 ये हो जाएगी। उसके बाद साथ में जो टावर उसके हमने क्या बतानी है हाइट, तो x की वैल्यू यहाँ करो पुट, हाइट आ जाएगी। तो हाइट कौन होगी, तो हाइट होगी 1.9626 इंटू में x कौन है 46.7। अब पॉइंट को भूल के इनके आपस में करो मल्टीप्लाई, और फिर पॉइंट कहां पर लगाओगे 1 2 3 4 5 के बाद लगा देना। करना एक बार 19626 इंटू में कौन 46.7, तो ये आपकी बनेगी भाई 9165,342। और फिर पॉइंट कहां पर 5 के बाद 1 2 3 4 5, यानी आपकी बनेगी 91.7 कर दो, ये हो गया मेरा। तो कुछ भी नहीं है, मैंने आपका फिगर सिंपलीफाई देखो आपको आना चाहिए। हाँ आरडी शर्मा में जो है ना ये √3 √2 इनकी वैल्यू कर रखी है पुट, आप पेपर में चाहे ना भी करना पुट। तो कोई टावर था उसकी हाइट हमने बतानी है, और टावर का जो फुट है ना उसके लेवल में ये जो 2 पॉइंट है इनसे टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन ये है। अब की बार जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना वो टेबल में से नहीं है, अगर टेबल में से नहीं है तो आपको उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। आपको स्टेटमेंट में टेंजेंट 63 और टेंजेंट 32 की वैल्यू पता है, यानी आप टेंजेंट की फॉर्म में बनाओगे। जब आप ये अपॉन ये करोगे ना तो आप करोगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही करना पड़ेगा ताकि टेंजेंट बने, ताकि मेरे पास वैल्यू हो। उसके बाद देखो सिंप्लीफाई करना है। इससे जो नेक्स्ट है ना वो बिल्कुल यही है भाई, बिल्कुल सेम टू सेम है, बल्कि इसमें जो एंगल है ना वो टेबल में से ही है। तो आपने 16 खुद करना। अब चलो तुम ना जी यहाँ तक करने, बाकी फिर कल करेंगे।